का मेरे प्रिय साथी मित्रों, आज आप लोगों को दिसंबर 2018 में एसएसटी से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाद दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वाद दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायु वेग, ऑप्शन बी वायु दाब, ऑप्शन सी वायु दिशा, ऑप्शन डी वायु तापमान। इसमें आपको बताना, इसका सही आंसर हो जाएगा वायु दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी बाह्यमंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। इसमें आपको बताना है सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा आपका बाह्यमंडल, थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक रूप से बाहरीतम परत तक पहुँचानिए। अब ऑप्शन एक है पर्वतीय मैटल बाहरी क्रोड आंतरिक क्रोड, ऑप्शन बी है मैंटल पर्वती बाहरी क्रोड आंतरिक क्रोड, ऑप्शन सी है आंतरिक क्रोड बाहरी क्रोड पर्वती या मैंटल और ऑप्शन डी है आंतरिक क्रोड बाहरी क्रोड और मैंटल पर्वती। इसमें आपको सही आंसर बताना है कौन सा सही होगा क्रम। पहला होगा आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, फिर मैंटल, फिर पर्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या दर्शाता है आपको बताना है। ऑप्शन सूर्य ग्रहण दर्शाता है, ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन सी बृहद ज्वार भाटा या ऑप्शन डी लघु ज्वार भाटा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है तटबंध, बाढ़ का मैदान या विसर्प या चाप झील। सही आंसर हो जाएगा आपका विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? ऑप्शन ए वायु मार्ग, ऑप्शन बी रेल मार्ग, ऑप्शन सी सड़क मार्ग, ऑप्शन डी जल मार्ग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है नगरीय भूगोल। ऑप्शन एक, ऑप्शन बी, ऑप्शन दो में है जैव भूगोल, ऑप्शन तीन में है जनसांख्यिकी, ऑप्शन चार में है भूगोल मानव भूगोल बताना। इसमें आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। इसमें आपको सही आंसर बताना है। जिसमें सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, सही है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, ये इसके संबंध में नहीं कह रहा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन ए ईंधन, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। निम्न में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन है, प्राकृतिक है, कोयला है, लेकिन सौर ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है सेरिकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पीसीकल्चर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पीसीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जल संधि कहते हैं कि स्थल संधि कहते हैं, द्वीप कहते हैं या खाड़ी कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका जल संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है? ऑप्शन इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, ऑप्शन बी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ऑप्शन सी इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और समाजशास्त्र। सही आंसर हो जाएगा आपका ए सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? व्याख्यात्मक शिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका व्याख्यात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दिया है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों को अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है।
बी दिया ये दूसरों के तर्कों विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। इसमें आपको बताना है सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सत्य है लेकिन कथन भी असत्य है। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों का अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, सही है। ये दूसरों के तर्कों विश्वासों को समझने और मूल्यांकन में मदद करती है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन सी मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े। ऑप्शन डी आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। इसमें आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियाँ टेस्ट इतिहास डैश डैश शिक्षण के सबसे अधिक उपयुक्त है। भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियाँ डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इतिहास, बी अर्थशास्त्र, सी भूगोल, डी राजनीति विज्ञान। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियों की दृष्टि से बताना है आपको। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सी भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक है, तृतीयक है, प्राथमिक तृतीयक दोनों। समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? ये स्रोत आपका है द्वितीयक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? अनन्य, ऑप्शन ए। विशेष, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी समावेशी, डी आधुनिक। इसमें आपका सही हो जाएगा समावेशी, इंग्लिश समावेशी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से इसीलिए शिक्षा को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधि की योजना बनानी चाहिए। ये किसका कथन है बताना। ऑप्शन ए दिया है सेल ओल्बडेन। ऑप्शन डी दिया है डी परसेल। ऑप्शन सी दिया है जे एच बेल। ऑप्शन डी दिया है जे पियाजे साहब। आपको इसमें सही आंसर बताना है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। बी है उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। डी है काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। डी है परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच या अमूर्त सोच। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट या पौधों और खनिज या स्लेट। इसमें आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा पौधों और खनिज, प्लांट्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डैश पर लिखी गई थी? ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज़ पर, लकड़ी पर। सही आंसर आपका है ताड़पत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यानी काल सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या महापाषाण काल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये दिया है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी दिया है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। इसमें आपको बताना है ऑप्शन ए सत्य, बी असत्य। ऑप्शन बी ए असत्य, बी सत्य। ऑप्शन सी ए बी दोनों असत्य। ऑप्शन डी ए बी दोनों सत्य। सही आंसर बताना है इसमें आपको। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, सही है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या मिले हैं? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? ब्राह्मी, पाली, संस्कृत या प्राकृत भाषा। सही आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? महावीर, बी प्रसेनजीत, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार, जो छठी ईसा पूर्व मगध महाजनपद के पहले शासक था। कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बुद्ध धम्म संघ है लेकिन अहिंसा नहीं है। बुद्ध धम्म संघ है लेकिन अहिंसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? ऑप्शन ए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता, ऑप्शन बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता, और सी है लोकसभा सदस्य, डी है विधानसभा के सदस्य। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? इसमें आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका विधानसभा के सदस्य यानी विधायक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? ए संसदीय और एकात्मक, बी राष्ट्रपति और संघीय, सी राष्ट्रपति एकात्मक, संघीय और संसदीय और संघीय। इसमें आपको सही आंसर बताना है संसदीय एवं संघीय। भारत निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया था? सही आंसर हो जाएगा संसदीय और संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय क्षेत्र निर्वाचित है? 48, 84, 47, 74। सही आंसर हो जाएगा आपका 84। कितना आरक्षित है? 84 आरक्षित है। और अनुसूचित जनजातियों का सही इसमें अगर पूछ दिया जाए, अनुसूचित जनजातियों का इसमें संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीट SC का पूछा है और ST का पूछ लेता है। ST का 84 है, SC का अगर पूछ लेता है तो आप क्या बताएंगे? 47। क्या बताएंगे? 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसमें आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का उल्लंघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी धर्म की आज़ादी का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। इसमें आपका संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है? शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति, वंश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कास्ट यानी जात के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर हो जाएगा आपका डी गवर्नर, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? आपको बताया राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब सांसद यानी MP करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। इसमें आपको सही आंसर बताना है। किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्य की बात किया है, राज्य की बात किया है तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद 2014 की बात कर रहा है लोकसभा। ये तो 16वीं हुई थी, 2014 के बाद 16वीं हुई थी। अभी जो 2024 में हुआ वो है 17वीं लोकसभा चुनाव हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कौन है? इसमें आपका नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ सिंह। रामनाथ सिंह उस समय थे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस समय है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं किया गया आपको बताना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के नाम। आपको सही आंसर बताना है। राजनीतिक दलों का नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। आपको सही आंसर बताना है। इसमें सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इसमें सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पट्टासी सीतारामैया, टी कृष्णाचारी, सी राजगोपालाचारी। इसमें आपको सही आंसर बताना है। आंसर सही हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, डी सी राजगोपालाचारी। इसमें आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और अस्थायी सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, डी है स्थानीय सरकारी निकाय। इसमें आपको सही आंसर बताना है। संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है, आपको बताना है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। आपका सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? 18वीं शताब्दी में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान से, नादिर शाह से, अली वर्दी खान से या बुरहान उल मुल्क से। इसमें आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान से नियंत्रण से मुक्त हो गया था धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर जफर शाह आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचान नहीं दिया जाएगा? पहचानना नहीं जाएगा, मतलब इसमें कहा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी, बी विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें आपका सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर जफर शाह आखिरी मुगल सम्राट होंगे, उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? ये है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें आपका सही आंसर बताना है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय या बहादुर शाह जफर। इसमें आपको सही आंसर बताना है। नाना साहब ने ही खुद को जो है पेशवा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडुसैट से क्या अभिप्राय है? रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। बी है सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाया जाता है। कि एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। इसमें आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, रविदास। सही आंसर हो जाएगा आपका कबीर जी के। सही आंसर कबीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल या गुप्त काल? एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है, आपको बताना है। ये कृति है राष्ट्रकूट काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज, राष्ट्र रामकृष्ण मिशन, असत्य स्वतंत्र समाज या शिव समाज? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज, जो उपनिषद में आस्था रखता है। ब्रह्म समाज। धन्यवाद दोस्तों।